नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमएस न्यूज के खबरें। मैं हूं जितेंद्र मिश्रा। यहां पर आप देख रहे हैं कि लिंगायत समाज के विजय जंगम जी हैं स्वामी जी, जो कि महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव 288 सीटों पर महाराष्ट्र की महायुति सरकार आई है। सर, एसएमएस न्यूज में नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे आज जो कि चुनाव बीत गया 288 सीटों पर लिंगायत समाज की कितनी सीट मिली और कौन कौन सा लोगों ने कहां से लोग जीते हो, बताइए आप। देखो, शुरू से मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी को जानकारी है कि महाराष्ट्र में जो 288 सीटों पे जो मतदान हुआ है, उसमें शुरू से हमारी मांग थी कि हमारे समाज के जितने भी नेता है, कार्यकर्ता है, उनको अलग अलग राजनीतिक दलों से ये सीटें मिलनी चाहिए। और हमने कोशिश की, हालांकि सारे राजनीतिक दलों ने हमारी मांग स्वीकार करके उनको उम्मीदवारी दी, टिकट दिया। एक 20-21 उम्मीदवार उसमें आए थे, उनको टिकट मिला था। उसमें से 6 उम्मीदवार विजय श्री प्राप्त करने में सफल रहे। बाकी जो भी जिनका पराभव हुआ बहुत कम मात्रा में पराभव हुआ। ये भी हम हमारी जीत मानते हैं कि पहली बार इतनी ज़्यादा सीटें हमें मिली थी। और उसी के साथ में हमने जिनको हमारे जितने भी लिंगायत समाज के साथ काम करने वाले जो नेता है, उम्मीदवार है, ऐसे लोगों का भी साथ समर्थन हमने दिया था। ऐसे कुल मिला के 21 उम्मीदवार, 15 उम्मीदवार और ये 6 उम्मीदवार, 21 उम्मीदवार हो गए। विजय जी, क्या कहना चाहेंगे कि आप 4 दिन चुनाव के 4 दिन पहले, जो कि महाराष्ट्र के चुनाव में 4 दिन पहले आपकी दिल्ली में मीटिंग था, जो कि यहाँ पर बहुत आप एक रोल निभाए हैं। देखिए, उसमें 17 नवंबर को हमने एक दिल्ली में मीटिंग की थी। हमारी अखिल वीरशैव लिंगायत महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, जो 14 राज्यों के सदस्य वहाँ पे आए थे और कुल मिला के 40 केंद्रीय सदस्य वहाँ पे थे। और उन्होंने, हम सब ने मिलकर एक फैसला लिया था कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए केवल जो हिंदुत्व के लिए काम करने वाली जो पार्टी है उनके साथ में जाना चाहिए। और इसीलिए हम विचार मंथन करने के बाद इस फैसले पे आए कि हमें महायुति के साथ जाना चाहिए। तो शिवसेना, बीजेपी और जो राष्ट्रवादी अजित पवार गठ है, उनको हमने समर्थन दे दिया। मुख्यमंत्री बनना चाहिए कौन आपके तरफ से, लिंगायत समाज की तरफ से लोगों से कौन, क्या मांग है आप? देखो, हमारी कई सारी मांगे हैं जो हमने बीजेपी की जो वरिष्ठ राष्ट्रीय जो नेता है उनको दी है पहले से ही। और मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए, हर एक का अपना अपना एक अलग राय है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बीजेपी के बहुत ज़्यादा सीटें आई है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना मुख्यमंत्री करना चाहेंगे। और शिंदे साहब ने सबसे पहले ऐलान किया था जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी शिवसेना और अपना अलग गठ बना लिया था, तब उन्होंने दावा किया था कि मैं अपने 50 और शिवसेना बीजेपी के 115 ऐसे मिला के मैं 200 से ज़्यादा सीट लेके आऊँगा। और वो काम उन्होंने करके दिखाया है। अलग अलग योजना, जैसे लाडली बहन योजना है, बहुत सारे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट किए हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। और एक आम आदमी जैसा व्यवहार उनका रहा है, तो मुझे लगता है कि उनका भी दावा होना चाहिए। और वो अगर सीएम फिर से बनते हैं तो महाराष्ट्र की जनता भी शायद यही चाहती है कि वही सीएम हो। महाराष्ट्र के जो चुनाव में देख रहे हैं कि बहुत ऐसा लोग जो कि उनके वचननामा में लिखा है कि लाड़की बहन के योजना में 2100 रुपया देंगे, जो कि महायुति के सरकार एकनाथ शिंदे और अजित दादा पवार और देवेंद्र ने यह दिखाया था। लेकिन लाड़की बहन की वजह से महाराष्ट्र में 268 सीटों में इन्होंने महायुति की सरकार आई। तो क्या कहना चाहेंगे उन लाड़की बहन के बारे में, क्या कहना चाहिए? बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें कि जैसे लाड़की बहन योजना है। देखिए, 1500 रुपये से किसी का घर नहीं चलता, लेकिन वो एक सम्मान किया है, एक जो नारी शक्ति के रूप में एक सम्मान दिया है। बहुत सारी महिलाएं मैंने देखी है कि उनको 1500 रुपये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। उनका घर का चूल्हा चलता है, राशन आता है, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। बहुत ऐसा जगह पूजा किया जाता है कि एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री बने, आपके सामने दिखाई दे रहा है, हर सभी जगहों पर पूजा किया जा रहा है, हमारे लाड़की बहन पूजा कर रहे हैं। जी, मैंने आज थाना में बहुत जगह पे देखा है। हालांकि हमारे भी कुछ जो जंगम लोग हैं, लिंगायत समाज के जो लोग हैं, उन्होंने भी आज अलग अलग शिव मंदिरों में प्रार्थना की है, पूजा की है, रुद्राभिषेक किया आज सोमवार होने के कारण।
तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और हर एक कोई चाहता है कि जो हिंदुत्व का जो वारसा चला रहे हैं, जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे लेके जा रहे हैं और जो आनंद दिघे जी के शिष्य है, वो एक आम आदमी, सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पहली बार सीएम बना है। 2.5 साल उन्होंने पूरा कर लिया है, फिर से 5 साल उनको मुख्यमंत्री बनाए जाए। सर क्या कहना चाहेंगे जो कि लिंगायत समाज के, जो कि आप बोल रहे हैं कि विधायक चुन के आए हैं मंत्रालय में, जो कि एक मंत्री पद का घोषणा होना चाहिए, बाई चांस नहीं मंत्री पद के घोषणा हुए तो क्या लिंगायत समाज नाराज हो जाएगी? देखो, बिल्कुल मैं ये दावे के साथ कहूँगा कि अभी दिल्ली में हमने जो घोषणा की थी और जो भाजपा के वरिष्ठ नेता थे उनसे जो आश्वासन हमें मिला था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उनसे आश्वासन जो हमें मिला था, और उसी के कारण हमने जैसे कहा था कि सनातन धर्म रक्षा के लिए हमने महायुति को सपोर्ट किया, समर्थन किया है, तो पूरे समाज को हमने आह्वान किया था कि आप इनको वोट करें। जो बाकी लिंगायत कैंडिडेट जहाँ पे खड़े नहीं है वहाँ पे आप महायुति को मतदान करें, और उसका रिजल्ट भी अच्छा आ गया कि 200 से 230-35 से ज़्यादा रिजल्ट ये महायुति को सीट मिली है। और निश्चित रूप से लिंगायत समाज का बहुत बड़ा योगदान इनकी जीत में है, मैं दावा करता हूँ। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे लिंगायत समाज के जो 6 उम्मीदवार जीत के आए हैं उनमें से किसी को भी, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, आप उनको मंत्री पद दे दीजिए। अभी लिंगायत हालांकि समाज के लिए क्या एक सूचना देना चाहेंगे महायुति सरकार के बारे में? महायुति सरकार को मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमने आपसे जो निवेदन दिया है उसमें से 5 बड़ी डिमांड हमने रखी है। बड़ी डिमांड हमारे लिए, आपके लिए बहुत छोटी डिमांड है वो। जैसे ही आप पहला अधिवेशन होगा, पहली मंत्रिमंडल की बैठक होगी, कैबिनेट बैठक होगी, उसमें से सबसे पहले उस मांगों के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए और वो मांगे तुरंत पूरी होनी चाहिए। वो मांगे ये है कि महात्मा बसवेश्वर आर्थिक सामाजिक महामंडल है, उसको स्वायत्त स्वतंत्र दर्जा मिले, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का विशेष निधि उसे मिले, जितने भी हमारे महाराष्ट्र में धर्मगुरु है उनके अलग अलग 74 मठ है, उनको एक मानधन दी जाए हर महीने, जो शासकीय मानधन होना चाहिए। जितने भी हमारे जंगम पुजारी है वो अलग अलग शिव मंदिर में जो सरकार के पास है वहाँ पर उनकी नियुक्ति करनी चाहिए। हमारे बहुत सारे लड़के आते हैं मुंबई में पढ़ने के लिए, MPSC UPSC, उनके लिए कुछ हॉस्टल की सुविधा की जाए। बच्चे लोगों को रोजगार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आश्वासन तो बहुत दिया गया इसके पहले, विधायक और खासदार ने दिए थे, लेकिन कुछ भी अभी तक नौकरी का आश्वासन पूरा नहीं हुआ। देखो, ये तो दुर्भाग्य से मैं कहना चाहूँगा कि देश को स्वतंत्रता मिलकर 75 साल से भी ज़्यादा हो गया है और आज भी सारी राजनीतिक पार्टियाँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, इवन महायुति भी उसी में है, अभी भी हम लाइट, पानी और रास्ते और रोजगार, उसके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। हम आगे कभी बढ़ेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ रहे। और ये सारी राजनीतिक पार्टियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप इसमें जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको आप यहाँ पर लाने की कोशिश कीजिए। मैं तो ये कहूँगा, ये केवल लिंगायत समाज के लिए नहीं है, आगे जाके ये तो बहुत बड़ी मूवमेंट होने वाली है कि मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि जो जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं आप पॉलिटिक्स में आ जाइए, आप राज्य शास्त्र की पढ़ाई कीजिए, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, चुनाव जीतने के लिए कोई पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने बहुत बार प्रूव करके दिखाया है और मैं आपको डिटेल में भी बता सकता हूँ। हालांकि ये समय नहीं है, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मैं आह्वान करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे लोगों को लेके आइए ताकि पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो इसमें आ जाए, राजनीति में आ जाए। इसमें करप्शन बंद होना चाहिए। जिनके पास आर्थिक सक्षमीकरण है वो लोग यहाँ पर आएंगे तो करप्शन बंद होगा। चुनाव में आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो सबसे पहला रिकवर करने की सोचेंगे, वो बंद हो जाएगा। और जो भी आप पोर्टफोलियो बाद में देंगे, वहाँ पर जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात होती है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा महायुति सरकार को आपके माध्यम से कि जो मंत्री आप देंगे उस मंत्री का, उस पोर्टफोलियो का पूरा नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप क्रीड़ा मंत्री बनाएंगे तो उसको क्रीड़ा क्षेत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आरोग्य मंत्री बनाएंगे तो वो डॉक्टर होना चाहिए। ऐसे अलग अलग जो चीज़ें हैं, जो गृह मंत्री होम मिनिस्टर बनाएंगे उसको पूरी कायदा व्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। SMS न्यूज थाने।